नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे मैराथन पूरी लागू यूसीसी। उत्तराखंड सरकार करीब 2.5 साल की तैयारियों के बाद आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन कहे जाने वाले सेम आवास से यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन द्वारा तैयारियां पूरी होने का पहले से दावा किया जाता आया है। आज पहाड़ों की वादियों वाले राज्य उत्तराखंड को भारतीय गणराज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने वाले पहले राज्य का दर्जा मिल जाएगा। हालांकि सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और समिति ने पिछले साल 2 फरवरी को ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट के आधार पर बीते 8 मार्च को सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कराया था। अपने फैसले पर आगे बढ़ते हुए दामी सरकार ने 12 मार्च 2024 को ही अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया था। और यही नहीं, यूसीसी पर क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाओं के तहत ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किए जा रहे हैं और साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान आई समस्याओं का निराकरण कराने का दावा भी है। आज लोकार्पण के साथ पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन से अलग होने और विरासत सहित अन्य मामलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य के तौर पर अभी भी सरकार और शासन को समस्याओं से जूझने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इससे विपक्ष का सरकार को घेरने का एक और मौका मिलेगा। इस राज्य नेपाल सहित अन्य संवेदनशील राष्ट्र सीमा से यह राज्य जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार के लिए यूसीसी लागू कराना अधिक जरूरी होने के साथ ही चुनौतीपूर्ण भी होगा। हालांकि देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता की पैरोकार मानी जाती है, जो सरकार को नैतिक समर्थन देता है। अब आइए यूसीसी पर आज पैनल में मौजूद विशेषज्ञ सहित अन्य लोगों के साथ में चर्चा करेंगे, उनकी राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टिप्पणियां सामने आई हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष सैनी साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी यूगी जी की ओर से। दीपक मलिक जी समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। सबसे पहले आज प्रभा जी के साथ में हम शुरुआत कर लेते। प्रभा जी, पहला राज्य बनने जा रहा है, अभी थोड़ी देर इंतजार, उसके बाद बताया जा रहा है मुख्यमंत्री भी कुछ कह सकते हैं। फिलहाल बहुत लंबे वक्त तक यूसीसी को लेकर एक लंबी चर्चा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पहले राज्य का एक उपलब्धि होगी, एक तमगा होगा, उसके साथ ही समस्याओं से जूझने की भी आशंका क्या है और तैयारी उसके लिए है, क्योंकि पहली अगर पहल हो रही है तो उसमें कई तरह की समस्याएं आएंगी, कई लूप होल्स हैं जो अब लागू होने के बाद सामने आएंगे, उनसे कैसे निपटा जाएगा? देखिए गरिमा जी, अगर हमारे राज्य से यूसीसी लागू होने जा रहा है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहूँगी, एक मैनिफेस्टो कह लीजिए, या जो हमारी सरकार चाहती है कि सभी को विकास के समान अवसर मिले, सभी के हितों की रक्षा हो, सभी के अधिकारों की रक्षा हो, ना इसमें किसी जाति का कोई भेदभाव होना चाहिए, ना ही धर्म का कोई भेदभाव होना चाहिए, ना लिंग के आधार पर कोई भेदभाव होना चाहिए। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अपना देश में यही लागू वो करना चाहते हैं, बिकॉज एक समरसता के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इसको किसी इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि ये किसी पार्टी का पर्सनल एजेंडा है, या ये तो देश में कहते हैं ना, जैसे एक विकास, सबको समान अवसर मिले,
क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि जो हमारे पर्सनल मुद्दे होते हैं, तो उनपे जैसे अभी विवाह के बारे में देख लीजिए, तलाक के देख लीजिए, उत्तराधिकार, संपत्ति विवाद हो गए, और भी कई तरह की हमारी सामाजिक जो सोच होती है, जो हमारे सामाजिक अधिकार होते हैं, उनके लिए जब लड़ाई लड़नी होती है न्यायालयों में जाकर, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि देश में एक रुकता नहीं है, सबके अपने अपने धर्म बीच में आ जाते हैं। तो उन धर्म की वजह से क्या होता है, ये जो हम कहते हैं कि यहाँ का जो नागरिक है उसमें कोई लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबको समान अधिकार होने चाहिए। लेकिन जब वो उनके साथ इस प्रकार की कोई समस्या आती है और वो न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाते हैं, तो वहां पर जाकर क्या होता है, उनको भी कहीं ना कहीं न्यायालय को सरकार पर ये पूछना पड़ता है कि इनके वो धर्म में वहां पे अटक जाते हैं कि इनको किस प्रकार न्याय दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धाराएं बनी हुई होती हैं। तो इसीलिए हमारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है कि हमारे देश में अगर सबको, जितने भी नागरिक है, बिना किसी भेदभाव के उनको विकास के समान अवसर मिले, उनके अधिकारों की रक्षा हो और सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारा राज्य इसे लागू कर रहा है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ये पहले से कहती है, ये चाहे उसके बीच में मैं कहूंगी विपक्ष की भी मैं बहुत कुछ टिप्पणियां सुन रही थी, चाहे उसमें इलेक्शन बीच में आ गए, उसमें सब कुछ प्रक्रियाएं चलती रही, लेकिन हमारा जो मुद्दा था इसमें कार्य पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में रोक दिया गया। हमने काफी पहले कह दिया था कि ये लागू होने जा रहा है जनवरी में, तो वो लागू होगा। और किसके लिए ऐसा नहीं है, पूरी तैयारियां गरिमा जी कर ली गई हैं। अगर आप ये देखेंगे कि इसके लिए ऑनलाइन भी सुविधाएं दे दी गई है रजिस्ट्रेशन की, इसके लिए पोर्टल भी बना दिए गए हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हुई है, पिछले दिनों हमने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसमें तैयारियां नहीं की हैं। अब आप देख लीजिए, और दूसरा अगर हम इसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है ये महिलाओं के अधिकारों की तो बहुत ज्यादा ये सुरक्षा करेगा, क्योंकि अगर हम कई धर्म विशेष में देखते हैं कि जब कोई आपराधिक मामले किसी धर्म विशेष में या कहीं पर होते हैं, तब तो हम सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि हम ये अपराध हुआ है तो जाइए, न्यायालय उसका फैसला करेगा। क्योंकि कई धर्मों में हमने देखा है धर्म विशेष में कि वहां पे अगर वो अपने धर्म के ही पर्सनल लॉ को लेंगे तो वहां पर बड़े, मैं कहूंगी अमान्य। ठीक है प्रभा जी, आपके पास में वापस लौटेंगे, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, वापस लौटेंगे आपके पास में। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। चर्चा करेंगे मैराथन पूरी लागू यूसीसी पर। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। आशीष जी, अब विपक्ष को एक और नया मौका मिल जाएगा। हालांकि लगातार विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार को घेरता रहा, लेकिन आज के दिन को उत्तराखंड निवासी होने के नाते किस लिहाज से आप देख पा रहे हैं? एक बड़ी उपलब्धि भी हम कह लें, पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला। देखिए, समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी उत्तराखंड राज्य में जिस स्वरूप में लागू हो रहा है, उस स्वरूप में मतलब उसमें क्योंकि नाम इन्होंने रखा है उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, दरअसल ये मॉडिफाइड मैरिज एक्ट है, जो सिविल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को जो धर्म के आधार पर जो प्रावधान है उस पर लागू करता है। इसमें कुछ हल्के फुल्के संशोधन तलाक लेने की प्रक्रिया में, गोद लेने की प्रक्रिया में, इन सब चीजों में है। तो वो लास्ट में जब हम सिविल मैरिज एक्ट में उनको सुनते हैं और हमारे उत्तराखंड हिंदुस्तान के माननीय न्यायालय में सुनते हैं, तो वो सिविल मैरिज एक्ट को ही इन्होंने एक तरह से मॉडिफाइड मैरिज एक्ट बनाया है। तो हम इनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। लेकिन जब तुगलक की फरमान जारी करते हैं और नकल करते हैं तो बहुत सी गलतियां होती है। तो पहली गलतियां तो ये हुई है कि ये इसका नाम रखने में ही गलती हो गई। ये यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट है और बहुत अच्छा प्रावधान इसमें रखे गए हैं, और कुछ अगर कमियां किसी को लगी होगी तो उसमें संशोधन कर लिए गए। लेकिन जो लिव इन मैरिज को इसमें घुसाया गया है, ये जबरदस्ती का जो तड़का लगाया गया, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य विहीन है। दूसरा, जिस तरीके से इसका प्रचार पूरे देश में किया जा रहा है कि पहला राज्य ऐसा है, पहला राज्य ऐसा है, ये केवल एक न्यूज हेडलाइन के लिए काम कर रहे हैं। नागरिक का हित और नागरिक का लाभ इसमें क्या होगा, उत्तराखंड के नागरिकों को कहाँ तक इसमें राहत मिलेगी, और जो तमाम बड़े बड़े तमगे लगाकर हमारी भाजपा की प्रवक्ता महोदया ने कहे हैं कि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, ऐसा कुछ ना, एक इनके मन की सनक है वो पूरी हो जाएगी। और आज 27 जनवरी है, 28 जनवरी के बाद लोग इसे भूल जाएंगे। इसका कोई कानूनी प्रभाव, कोई सामाजिक दुष्प्रभाव होने ही वाला ही नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए इस पर कोई चर्चा करने के लिए हमने कहा नहीं, हमने इनका विरोध भी नहीं किया।
ये करते रहे, लेकिन हमने इसको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करने की जरूरत भी नहीं समझी। और इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सी आवश्यकता उत्तराखंड राज्य के लिए है। फॉरेस्ट एक्ट की बात है, कहीं ना कहीं पर्यावरण से संरक्षित राज्य बनाने की बात है। बहुत अधिक ट्रैफिक के कारण, बहुत अधिक यात्रियों के आने के कारण मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूँ कि बहुत धार्मिक यात्राएं अपने प्राइवेट व्हीकल से की जा रही है, जिस कारण उत्तराखंड प्रदूषित हो रहा है। उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। लेकिन इस पर ध्यान है कि जो कोई आदमी शादी करेगा तो कौन से रंग के फूल लेके आएगा, कौन सी माला पहनेगा, इन सब चीजों पे भी इंटरफेयर करने जा रहे हैं। धीरे धीरे इस कानून के दुष्प्रभाव इनके सड़क पर सवार होंगे और निश्चित रूप से उत्तराखंड में बिना बिना वजह की बहस छिड़ेगी। जो महत्वपूर्ण बहस है उस पर बात कभी नहीं होगी, महत्वपूर्ण समस्याओं पर बात नहीं होने की। और जो विकास, डेवलपमेंट, हित, लोकहित, जनहित है, वो सब इस सब से गायब है। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। देखिए, विरोध के स्वर तो अभी से सुनाई दे रहे हैं और मेहमान हमारे साथ में हैं। दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और दीपक मलिक जी भी हैं, समाज सेवी हैं। दीपक मलिक जी का पहले रुख करते हैं। दीपक जी, विभिन्न देशों में कानून है ये, और अब भारत में भी उत्तराखंड पहला प्रदेश बनने जा रहा है। यूसीसी का गौरव जोड़ने जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। बहुत बड़ा दिन होगा अगर आज लागू हो जाता है तो। मुख्यमंत्री जिस तरीके से इसको लेकर लगातार सजग थे, क्या कोई कमियां आपको नजर आ रही हैं, या फिर सरलता से, आसानी से यूसीसी लागू हो जाएगा? विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है? आने वाले वक्त में क्या समस्याएं हैं जो सरकार के सामने आने वाली है? क्योंकि पहला राज्य है, पहली बार चीजें होंगी, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे जूझना पड़ सकता है। उसके लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा। देखिए, यूसीसी लागू हो रहा है, इसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए। ये एक नेचर का जो नेचुरल जस्टिस है, एक मानवता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस समय देश आजाद हुआ, इसको एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा दिया गया। इसमें ये हिंदू सिविल एक्ट, मुस्लिम से जो ये मैरिज एक्ट है, इसको रखने का क्या औचित्य बनता था? अगर कोई जबरदस्ती करता है, उसको कहिए तेरे लिए रास्ते खुले हैं, आप जा सकते हैं। अगर आपको धर्मांध बनना है, धर्मनिरपेक्षता का सीधा मतलब आपके लिए, सबके लिए समान कानून होगा। और ये इतने टाइम तक चलता कैसे रहा? सबसे तो बड़ी बात एक है। और जहां तक प्रभा जी ने अभी बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छा, उनकी बातों से मैं सहमत हूं। लेकिन उन्होंने कहा सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, लेकिन ये जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन पर लागू नहीं हो रहा है। इसके पीछे सरकार की क्या इंटेंशन है? क्या उनको समाज से कटे रखना चाहते हैं कि वो समाज और मुख्य धारा में राष्ट्र की शामिल ना हो सके? इसको रखने के पीछे क्या औचित्य है, मेरी समझ से बाहर है। और साथ में जो अभी सैनी जी ने भी बोला, लिव इन रिलेशनशिप, अरे भाई ये तो समाज के ऊपर एक कोड है, खुली व्याभिचार की छूट दे रहे हैं, आप इसको कानूनी जामा पहना रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे अगर ऐसा करने लगे, आप पर क्या बीतेगी? अपने आप को आम नागरिक की जगह रखिए। ये वीआईपी कल्चर में रहते हैं ना, एसी वाले ऑफिसों में बैठ करके कानून बनाते हैं, वो बंद कीजिए। धरातल पर सोच करके देखिए कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा कर बैठता है, बेटा बेटी, क्या बीतेगी आपके ऊपर? इन चीजों को विचार कीजिए। इसमें माँ बाप की सहमति, कोई माँ बाप, मेरा मानना है कि सहमति नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर छूट मिल रही है, लिव इन रिलेशनशिप, आप मैच्योर हो गए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अरे क्या, ये तो कोड है समाज के ऊपर, इसको रजिस्ट्रेशन करा करके क्या कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं? इसके ऊपर जरा विचार कीजिए। और जहां तक यूसीसी समानता की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा में भी तो समानता लाइए। अभी सुनिए प्रभा जी, सुनिए थोड़ा, बहुत मौका मिलेगा आपको बोलने के लिए, जवाब आपके पास नहीं होगा, लेकिन शिक्षा में समानता लाइए। बात तो तब होगी मुख्यमंत्री के बच्चे और एक आम नागरिक के बच्चे दोनों एक स्कूल में साथ बैठ करके पढ़े। ठीक है, इस पर भी बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए, शिक्षा में समानता अगर होगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश में, क्या पूरे देश में एक अलग ही स्थिति हो जाएगी और बहुत अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। ठीक है दीपक जी, एक मिनट। हाँ। आम नागरिक के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में, उसको उपदेश दिया जाता है कि सरकारी स्कूल में भेजिए।
अरे वहां के टॉयलेट के क्या हाल है, जाकर के तो देखिए कभी। बिल्कुल, वहां हम पर सब सफाई उससे कर्मी वाकिफ नहीं है, हमने बच्चे देखी है सफाई वो करते तस्वीर। हैं। ठीक है सर, दीपक रावत जी का रुख उनका करेंगे, वक्त कम सोचिए। है। दीपक जी बहुत कम वक्त है, माफ कीजिएगा, और मेहमानों को भी सुनना है। दीपक रावत जी, बहुत स्वागत आपका, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। यूकेडी का क्या स्टैंड है सर? बहुत लंबे वक्त से यूकेडी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब उत्तराखंड के नाम एक नया इतिहास, एक नया गौरव लिखने जा रहा है। क्या इसका स्वागत है या कुछ कमियां हैं जिन पर और विचार करना चाहिए था प्रशासन को, सरकार को लागू करने से पहले? अनम्यूट कीजिए सर, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है। गरिमा जी, जिस स्वरूप में यह आ रहा है, अभी हम लोग इसकी चर्चा कर ही रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ये वास्तविक रूप से इम्प्लीमेंट होगा, तो जब इसमें कानूनी अड़चने आएंगी, तब जाके शायद सरकार को या आम जनमानस को समझ में आएगा कि किस परिस्थिति का सामना उन्हें अब करना पड़ रहा है इस कानून के लागू होने के बाद। क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही विवादास्पद है और ये कानूनी पचड़ों में पड़ने वाला है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, एक लिव इन रिलेशन का ही चर्चा हो रही है, तो मैं आपको जानकारी दी, तो मेरे सामने ये पड़ा हुआ है। इसमें सबसे अच्छी जो दो चीजों को उन्होंने जो इसमें अनिवार्य किया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति प्रदेश का रहने वाला है, तो जो जोड़ा प्रदेश में रह रहा है वो तो पंजीकरण करेगा गरिमा जी। यदि कोई व्यक्ति इस प्रदेश का है और वो लिव इन रिलेशन में किसी और प्रदेश में रह रहा है, तो वो अपने प्रदेश में इसको रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब इसमें ये कानूनी अड़चन देखी कैसी है कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में किसी के साथ लिव इन रिलेशन में हूं, तो उसको रजिस्ट्रेशन मैं देहरादून में आके कराऊंगा, और क्या दूसरे जो व्यक्ति है वो मेरे साथ देहरादून आएगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? ये एक बिल्कुल जो व्याख्या करी हुई इन्होंने, उस व्याख्या से ही मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसी बहुत सी अव्यवहारिक चीजें जिसमें डाली हुई हैं कि जब ये इंप्लीमेंट होगा, जब ये लागू होगा और जब इसमें कोई केस दर्ज होगा, तब ये कानूनी पचड़े में जरूर पड़ने वाला है कि कोई ना कोई इसको चैलेंज जरूर करने वाला है। अब एक इसी के उपक्रम में अगर मैं जाऊं, तो एक और पॉइंट लिखा हुआ है 4 नंबर में, जहां लिखा है कि उसको नन एंड वॉइड माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो वो क्यों नहीं किया जाएगा? उसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, जहां किसी एक सहवासी की सम्मति बलपूर्वक पीड़ित या अनुचित प्रभाव अथवा दूसरे सहवासी द्वारा किसी भी तथ्य या परिस्थिति को छुपाना, यानी अगर किसी एक ने अपने नाम छुपाया है, अपने बारे में अपनी जाति छुपाई है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो फिर ये हम रोक किसको रहे हैं? मतलब रोकना क्या चाह रहे हैं हम? किसको प्रिवेंट क्या करना चाह रहे हैं हम? ठीक एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि बहुत से जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो अपना नाम छुपा के रहते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, और दूसरी तरफ इसमें ये कह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो अगर उसने तथ्य अगर वो साबित ही नहीं हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा, तो फिर वो उस जो महिला हो या पुरुष हो जो इससे प्रभावित होने वाला है, जो पीड़ित होने वाला है, उसके पास अधिकार क्या रह जाएगा? ये तो खुद व्याख्या इसमें कर रहे हैं। तो ये यूसीसी बोलने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसके जो कुछ प्रभाव है ये तब पता चलेंगे जब ये वास्तविक रूप से जनता इसको झेलेगी, या जो इस पे पीड़ित होगा, तब जाके समझ में आएगा कि ये किस व्यावहारिक रूप से कितना व्यावहारिक है इस जनता के लिए। ठीक है, बिल्कुल, अब लागू होने के बाद ही असली तस्वीर सामने आ सकेगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। मुख्यमंत्री अभी क्या कुछ कहते हैं देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज से यूसीसी का गौरव उत्तराखंड के साथ जुड़ जाएगा, और एक तरफ विपक्ष है जो लगातार कमियां निकाल रहा है, और साथ ही साथ विपक्ष के पास एक और मौका होगा इन कमियों से किस तरीके से प्रशासन सरकार जूझती है, कैसे इन कमियों से पार पाती है, देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।